हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। यहाँ पर जैसा कि आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें मेंशन किया गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2022। ओके गाइस, जानेंगे हम इसके बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम यहाँ पर टोटल 5 या 6 जोन की हम यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, किस किस जोन में कितने सारे पोस्ट हैं, ओवरऑल पोस्ट क्या रखी गई है, सबको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हर एक जोन का, हर एक पार्ट का अगर हम देखें यहाँ पे, हर एक रीजन की अगर हम बात करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस PGCIL की वैकेंसी रिक्रूटमेंट के बारे में। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले नॉर्दर्न रीजन का थर्ड ट्रांसमिशन सेक्टर से और देखेंगे कि यहाँ पर क्या आपसे डिमांड किया गया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्दर्न रीजन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या है रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। गाइस, यहाँ पर आपसे एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया गया है, 7 से 31 तक का आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश रीजन, नॉर्दर्न रीजन थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें, उसके बाद आता है उत्तराखंड। तो दोनों को मिलाकर के टोटल 95 है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर टोटल यहाँ पर 95 है। क्या क्या डिमांड है? तो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आपको यहाँ पर हर एक चीज डिमांड की गई है। अब सेम कंडीशन आपको दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हो गए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 95। दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, जहां पर हम चलेंगे वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन का अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो वेस्टर्न रीजन का फर्स्ट ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर मैं बात करूं आपसे, तो वेस्टर्न रीजन के पहले ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, पहले था 95, मैंने देख लिया नॉर्दर्न रीजन 3 में। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले 58, 42 एंड अगेन यहाँ पर 4 एंड 4, टोटल 108 पोस्ट आपका आता है वेस्टर्न रीजन 1 में। नेक्स्ट हम चलते हैं वेस्टर्न रीजन 2 की तरफ, और यहाँ पे ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन सिस्टम रीजन 2 में यहाँ पे कितना आपसे डिमांड किया गया है, तो वेस्टर्न रीजन 2 में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट रखा गया है 56 प्लस 53 यानी 109। अगेन आपका हो गया 95, 108, 109। नेक्स्ट हम चलते हैं आपको यहाँ पर लेकर के ओडिशा प्रोजेक्ट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओडिशा प्रोजेक्ट के लिए, तो ओडिशा प्रोजेक्ट में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कितने आपसे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे 47, 108, 109, 95 एंड 47। नेक्स्ट आता है आपका साउदर्न रीजन की तरफ अगर मैं लेके चलूं, तो साउदर्न रीजन में भी नोटिफिकेशन में आपको नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर दिया गया है साउदर्न रीजन 1 में। साउदर्न रीजन 1 की तरफ जब आप जाएंगे ट्रांसमिशन सिस्टम 1 में, तो यहाँ पर भी आपका 42, उसके बाद 32, ध्यान देंगे 74 पोस्ट है आपका साउदर्न रीजन फर्स्ट में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से, हम आगे बढ़ेंगे साउदर्न रीजन 2 की तरफ। ध्यान से देखिएगा साउदर्न रीजन 2 की तरफ। अब यहाँ पर साउदर्न रीजन 2 की तरफ जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये है आपका टोटल पोस्ट हो गए 92 एंड ये 112, यानी कि अगर आप इन सारे पोस्ट को अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो ओवरऑल पोस्ट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे आपका पोस्ट है टोटल 512। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है ये आपका आ जाता है 518, 518। इसमें शामिल कौन कौन से है? तो नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 3, उसके बाद आ जाता है वेस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 1, वेस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 2, उसके बाद है आपका यहाँ पर उड़ीसा प्रोजेक्ट, उसके बाद है आपका साउदर्न रीजन 1 एंड साउदर्न रीजन 2। अगर हम इन 5 जोन और 6 जोन को अगर मिला दें, इन सारे रीजन्स को अगर मिला दें, तो यहां पर हो जाता है आपका टोटल 518 पोस्ट। और क्या क्या डिमांड की गई है ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां पर जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं। शुरुआत करेंगे पोस्ट की तरफ की अगर बात करें, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, CSR एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव लॉ और एग्जीक्यूटिव HR। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिशियन, जिसके लिए ITI रिक्वायर्ड है। अब ये तो बात हो गई पोस्ट के लिए, तो पोस्ट हमारे पास क्या क्या है? ITI इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद फिर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ग्रेजुएट इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, इसके बाद आता है HR एग्जीक्यूटिव, CSR एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट के साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए ITI डिमांड की गई है, स्टाइपेंड दी जाएगी 11,000। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है, 12,000 की स्टाइपेंड रहेगी। सिविल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा, 12,000 स्टाइपेंड। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल 4 इयर्स का बीटेक BE होना चाहिए, 15,000 का
स्टाइपेंड। ग्रेजुएट सिविल के लिए अगेन 15,000 का स्टाइपेंड। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 10th पास आउट होना चाहिए, 11,000 स्टाइपेंड। अगेन CSR एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो 2 इयर्स मास्टर इन सोशल वर्क। अगर मैं यहां पर HR एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, और HR से जिसने MBA किया है वो यहां पर अप्लाई कर सकता है, स्टाइपेंड है 15,000। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव लॉ, तो ध्यान रखिएगा जो भी ग्रेजुएट LLB कर चुके हैं उनको यहां पर 15,000 की स्टाइपेंड दी जाएगी, और ग्रेजुएट LLB रखा गया है एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, और साथ ही साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ आपका स्टाइपेंड के बारे में। एक चीज और यहां पर आपको ध्यान रखने वाली जरूरत क्या है, इसको देखिएगा कि आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपको जो स्टाइपेंड मिल रहा है उसके अलावे 2500 रुपए HRA के तौर पे आपको दिए जाएगा अगर कंपनी ने आपको रहने की व्यवस्था, एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं कर पाई है तो। क्लियर? तो एकोमोडेशन अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है तो 2500 पर मंथ HRA दिया जाएगा। गाइस मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, जितने भी फ्रेशर्स आप लोग हैं आप सब लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, यानी किस आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो याद रखेंगे पहली चीज, 18 साल से कम अगर आपकी उम्र है तो आप डिस्क्वालीफाई है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप डिस्क्वालीफाई है। अगर आप कहीं से 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले रखे हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड है। साथ ही साथ अगर आपका फाइनल ईयर एग्जाम का रिजल्ट वेटिंग है तो आप डिस्क्वालीफाइड है। अब इसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑलरेडी मेंशन है, मैं बता देता हूं आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर आपके फाइनल ईयर एग्जाम, जो भी क्वालिफाइंग डिग्री जिस भी ट्रेड में आप यहां पर अप्लाई करेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए, उसमें फाइनल एग्जाम का जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसमें आपका रिजल्ट जो आया हुआ है, जो मार्क्स अलॉटेड है, उस मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉल जाएगा। देन आफ्टर आपको डिफरेंट सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर रहेगा? तो मार्क्स यहां पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है उसका मार्क्स यहां पर क्राइटेरिया है मेरिट लिस्ट का। चलिए अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आप जाकर के ऑनलाइन mhrd.nets.gov.in पर यहां पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी। उस रजिस्ट्रेशन आईडी के आधार पर आप PGCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है www.powergrid.in पर। इसके बाद आप कैरियर पेज में जाएंगे, कैरियर पेज के बाद रोलिंग एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से एडवर्टाइजमेंट के लिए, HR के लिए या फिर ग्रेजुएट के लिए या फिर डिप्लोमा या फिर ITI या फिर CSR या फिर आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप यहां पर पावर ग्रिड वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहां वेबसाइट मेंशन किया गया है, वीडियो अवेलेबल होने के बाद डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मेंशन कर दी जाएगी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा। लास्ट डेट आपको यहां पर मेंशन किया हुआ है 7 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का। 31 जुलाई का वेट नहीं करना है, हो सकता है आपको नेट का सर्वर कुछ इशू आ जाए, हो सकता है साइट बिजी हो, तो आपको फटाफट जाना है और अप्लाई करना है अगर आपको लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन इस अप्रेंटिसशिप के लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में इतनी अच्छी सैलरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शायद नहीं देती है। जहां तक मैंने देखा है अभी तक इतना कोई नहीं देता है। तो गाइस मिस मत कीजिएगा, आगे बढ़िए और टाइम के साथ इन सारी चीजों को कंप्लीट कीजिए। ओके, तो ये थी आज की PGCIL की डिफरेंट रीजंस का नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे कि मैक्सिमम लोगों का इसका बेनिफिट हो, चाहे आपके घर में छोटे भाई हों या फिर आपके कोई पड़ोसी हों या फिर आपके फ्रेंड के कोई छोटे भाई हों, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।